श्राद्ध एक महत्वपूर्ण कार्य है, वर्ष में एक बार आता है, उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में ये बात और विस्तार से कही गई, इस पर चर्चा करेंगे। शास्त्र में माता तीर्थ पिता तीर्थ के अनुसार माता पिता ही तीर्थ कहे गए हैं। इनकी प्रसन्नता पर ही देवता प्रसन्न होते हैं, निश्चित ही है। जीवित माता पिता की सेवा करोगे, उनको प्रसन्न रखोगे, देवता प्रसन्न होंगे। और शरीर छूटने के बाद में श्राद्ध करोगे तब भी प्रसन्न होंगे। और संसार में उनका अभ्युदय होता है, इसलिए उनकी तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता की जो तिथि है, जो मृत्यु तिथि है, उसको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। उनके निमित्त एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना और पर्व तिथियों पर, पार्वण माना पर्व तिथियों पर जो अर्पण किया जाए उसका नाम हो गया पार्वण। तो क्षया तिथि है उस पर एकोद्दिष्ट कर लीजिए, और जो विशेष पर्व तिथियां हैं उन पर पार्वण श्राद्ध करिए। और स्वाभिष्ट चाहने वाले पुरुषों को तत्त नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। जिसकी जो कामना है ना, उस कामना के अनुसार जिस नक्षत्र में जो करता है, कामना पूरी होती है। स्वर्ग सुख चाहने वाला कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध करे। संतान चाहने वाला रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करे। जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करे। मृगशरा में श्राद्ध करने वाला तेजस्वी होता है। आर्द्रा में शौर्य तथा पुनर्वसु में सुंदर स्त्री प्राप्ति वाला होता है। जिसको अच्छी स्त्री की आवश्यकता है, विवाह विधान पड़ रहा है, तो आर्द्रा नक्षत्र में जो भगवान पर आर्द्रा नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध करने से उसे इच्छानुरूप जो है स्त्री प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से अक्षय धन यदि दरिद्रता है तो पुष्य नक्षत्र का चयन करे, और उसमें जब श्राद्ध करेगा तो उससे धन की कमी नहीं रहेगी। आज अल्पायु है तो आश्लेषा नक्षत्र में आयु के लिए जो है श्राद्ध करे। मघा में संतान स्वास्थ्य लाभ, मघा में करेगा संतान की प्राप्ति होगी, स्वस्थ भी हो जाएगा। और फाल्गुनी नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हस्त नक्षत्र में शस्त्र का ज्ञान विद्या प्राप्त होती है। चित्रा में रूप तेज और संतति प्राप्त होती है। स्वाति में श्राद्ध में व्यापार से लाभ होता है। यदि व्यापार में घाटा है तो आप जो स्वाति नक्षत्र में जब अपने पितरों का पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे तो आप व्यापार में जो आपकी हानि हो रही है वो हानि दूर होकर व्यापार में लाभ व्यापार में लाभ होने लगेगा। विशाखा में पुत्र की अभिलाषा पूर्ण होती है। विशाखा नक्षत्र में यदि आप श्राद्ध करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अनुराधा नक्षत्र में अच्छा पद प्राप्त होगा। और जो आपकी इच्छा है, मंत्री बनने की इच्छा है, अथवा जो है एमएलए विधायक है, एमपी इत्यादि जो भी आपको वैसे पद चाहिए, जो आजकल राजनीतिक पद हैं, वह जो पद अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करने से प्राप्ति हो जाती है। ये ध्यान रखना, जिसका जितना पाप होगा ना उसी के अनुसार है। ये नहीं है कि एक बार में आपने किया और ये सब हो गया। यदि कोई आपका विशेष प्रारब्ध पाप नहीं है तो हो जाएगा। वाकई जब तक आपको उपलब्धि ना हो जब तक करते ही रहें। ज्येष्ठा मनुष्यों का प्रभुत्व प्राप्त करना, स्वामी बनना है, अपना जो है अपने अधीन लोगों को करना है तो ज्येष्ठा में श्राद्ध करें। मूल में उत्तम आरोग्य लाभ होता है। सूर्य के कन्या राशि रहते जिन जिन कामनाओं का चिंतन कर श्राद्ध करते हैं वे सब पूर्ण हो जाती हैं। ध्यान रहे, वृश्चिक राशि के बीच जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितर लोग दुस्से साप दे करके खेद पूर्वक लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। देखिए, पितर दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्तमान होते हैं और एक अमूर्तमान होते हैं। नांदीमुख जो श्राद्ध होता है वहाँ के जो पितर अमूर्त हैं, और पार्वण जो श्राद्ध होता है उसमें जो पितर आते हैं मूर्ति रूप में ही आते हैं। वो हमने जो है आपको एक बार जो है उपाख्यान के द्वारा बतला दिया गया है। जब भगवान श्री राम ने वनवास में श्राद्ध किया तो उस समय वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने कंद मूल फल एंगुद बेर के ही पिंड बनाए, और पिंड बनाने के बाद में भगवान बोले, इदम वक्षु महाराज प्रीत विस्नावयम इदन्हा पुरुष लोके तन्नास्तस्य देवता। श्राद्ध में ये विशेषता होती है, पुरुष के पास जो भी शाक पात अथवा रूखा सूखा जैसा भी है वैसा ही पितरों को अर्पण करते हैं, तभी जाकर के पितर प्रसन्न होते हैं। यदि सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने पितर कार्य में जो है संग्रह किया अथवा सामर्थ्य से अधिक उन्होंने द्रव्य को लगाया तो उससे जो है वो पितर प्रसन्न नहीं होते। तो इसका जो है आदर्श उदाहरण भगवान श्री राम ने दिया है। जब भगवान श्री राम ने जो श्राद्ध किया, इसके बाद ब्राह्मण ऋषि लोग श्राद्ध खाने के लिए आए, और श्राद्ध का पूरा जो है विधि विधान से जैसा ही परिवेशन जैसे भी जो है वस्तु बनती है वो सीता जी ने बनाई। कहते ब्राह्मणों के प्रवेश होते ही वह जो है सीता जी अंतर ध्यान हो गई। तो इसके बाद में राम ने और लक्ष्मण जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन
कराने जैसे ब्राह्मण विदा हुए, तुरंत सीता जी प्रकट हो गई। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है, आपको तो ये काम में सहयोग करना चाहिए था और हमारे पिताजी की तिथि है और आपने ऐसा जो व्यवहार हमसे क्यों किया। तभी उन्होंने फिर जो है कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हे राघव, जैसे ब्राह्मण अंदर प्रवेश कर रहे से ब्राह्मण अंगेश्वर पिता तम मया दृष्टा, ब्राह्मण अंगेश्वर राघव, हे राघव मैंने आपके पिता को ब्राह्मणों के अंगों में देखा, देख करके मैं सहम गई, क्योंकि जो हमारे ससुर हैं वो राजा थे और उन्होंने मेरे लिए याहम राज्ञा परादुष्टः सर्वाभरण भूषितः, उन्होंने मुझे अयोध्या में सभी आभूषण से विभूषित देखा था और मैं जब परिवेषण करती तो मुझे वनवासिनी देखते, तो वनवासिनी को देखने के बाद में वो भोजन नहीं कर पाते, सुरपाथी करते रहते, इसलिए वहाँ से अंतर ध्यान हुई। तीसरी बात जो मैंने भोजन बनाया, वो पितरों के लिए भोजन तो दिव्य बनता है, जितनी वस्तुएं होती हैं सभी थारी और जितने भी खाने वो सब भरे जाते हैं, किंतु मेरी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं था। क्यों दासें उदासा कदाचित नहीं भुजते, अयोध्या में वैसा भोजन तो दासों को दास भी नहीं करते, तो ऐसा भोजन मैं कैसे परोसती, इसलिए राघव बुरा मत मानिए, मैं श्री अंतर ध्यान हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है भगवान श्री राम ने ये मर्यादा स्थापित की कि यद्यपि मैं सत संकल्प हूँ, मेरे स्मरण मानस त्रैलोक्य का वैभव सत हो जाता और सीता जी स्वयं जो अन्नपूर्णा की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो जो जैसा समर्पण करती वैसे सब वस्तुएं उपस्थित हो जाती, किंतु नहीं, उन्होंने ये जो है निर्देश दिया कि श्राद्ध में व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य है, जो परिस्थिति उसी के अनुसार ही पिंड दान करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जो है एकोदिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की संज्ञा प्रेत होती है। एको जैसे कोई अकाल मृत्यु हो गई है अथवा उसकी जो है पितृ पंक्ति में नहीं आया है तो उसकी प्रेत संज्ञा हो जाती है, तो उसको एकोदिष्ट के द्वारा जो है एकोदिष्ट श्राद्ध करने वाले पितरों की संज्ञा प्रेत होती है। इस प्रकार पितरों के तीन भेद बतलाए हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला प्राणी सबको तृप्त करता है, जिसमें विधि पूर्वक श्राद्ध है वो सभी को जो है तृप्त करेगा, अमूर्त को भी मूर्त को भी और जिनकी प्रेत संज्ञा है उनको भी। देखो जो मदालसा है उसने जो है चौथे बेटा उनके जो अलर्क पुत्र हैं उनसे कहा है कि देख, हमने भी जब कभी कोई बात होती है, वह समस्याएं होती हैं, तो हम ये उपाय बतलाते हैं कि वन में जा करके वृक्षों में जा करके जो है पहले आप जो है पक्षियों को दाना खिलाएं, कुत्तों को भोजन कराएं और चतुर्दशी में जो नंदीश्वर है उनके लिए भोजन कराएं और अमावस्या में ब्राह्मण गौ का भोजन कराएं। तो बहुत सी जो पैतृक संपत्ति है, पितरों से संबंधित जो भी बाधा है, कष्ट निवृत्त हो जाता, अन्न से संबंधित भी जो है दोष की निवृत्ति हो जाती है। वही जो है यहाँ प्रमाण रूप में दे रहे हैं, जो हम हमारे स्वयं व्यक्ति हमारे संपर्क है, हमने इस उपाय बतलाए हैं। यहाँ पर जो है पितृ बाधा है, प्रेत बाधाएं हैं, तो वो आपको बतलाते हैं। वो कहे मदालसा अपने पुत्र से कह रही हैं, मनुष्य जो पृथ्वी पर अन्न बिखेरते हैं उसमें पिशाच योनि पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। देखिए ना, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के द्वारा पितरों पिशाचों पर नहीं भोजेगा, वो पक्षी जो खाएंगे उससे उनकी तृप्ति होगी। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं और नहाने पर अपने शरीर में जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उससे उन पितरों की तृप्ति होती है। और जो देव भाव से प्राप्त हो रहे हैं, पिंडों के उठाने पर जो अन्य कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी योनि पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो बालक कुल में श्राद्ध कर्म में योग्य होने पर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं या जलकर मर गए हैं, वे बिखरे हुए अन्न या सम्मार्जन के जल से सदगति को प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण लोग भोजन करने जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अन्यान्य पितरों को जो किसी भी निकृष्ट योनि में है तृप्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। विशेष इस पर बहुत सा विषय है, सामान्य रूप से कह दिया है। अन्याय से उपार्जित धन से जो यदि श्राद्ध किया जाता है वह चांडाल योनियों पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो आगे पितृपंक्ति में पितर होंगे उनके लिए वो धर्म से कमाई हुआ धन से यदि श्राद्ध करोगे तो वो वस्तु उन तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए पुत्र को उचित है कि माता पिता की तिथि पर एकोदिष्ट यथा समय पावन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, अन्यथा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। कुछ मनुष्यों का कथन है, ये बहुत प्रश्न आया है कि मुक्त प्राणी के लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता है। जैसे गया है तो गया में जाकर श्राद्ध करे तो पितर मुक्त हो ही जाते हैं। काशी है, ब्रह्म कपाल है, बद्रिकाश्रम आदि स्थानों पर पिंड देने से पितर मुक्त हो जाते हैं। इस पर कहना है कि प्राणी मुक्त हो गया
ये आप कैसे जाने? इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र का तात्पर्य समझना अत्यंत कठिन है। इससे बड़े बड़े विद्वानों को व्यामोह हो जाता है। साध मनुष्य की बात ही क्या है। मुक्तात्मा प्राणी के लिए श्राद्ध करने का विधान है। हम लोग जो ही पितरों के लिए पिंड दान आदि करते हैं वह पहले दिव्य पितरों को प्राप्त होता है। ये मैं जो है शीघ्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि पितृपक्ष लग गया है और ये ध्यान देने की बात है कि आप सुनना सब लोग से, इसको शेयर भी करना, ये बहुत जरूरी है। हमारे दिव्य पितर भीष्म सनकादि हैं, वे अपनी दिव्य दृष्टि रखते हैं। वे प्राणी कहाँ हैं, जहाँ भी जिस योनि में होता है और जो वस्तु से प्रिय होता है वह उसी रूप में उनके आशीर्वाद से कई गुणित होकर के उनके पास पहुंचा दी जाती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान भीष्म पितामह है, जो हमारे दिव्य लोग हैं, वो आज भी जो है ब्रह्मांड में जो है विचरण करते हैं और श्राद्ध में जो आप वस्तु देते हैं वो उनकी ये ड्यूटी लग जाती है कि उन तक पहुँचाएं। यदि कदाचित वह प्राणी मुक्त हो गया है तो उसे आवश्यकता ही नहीं है। तो किसी ने प्रश्न किया, मुक्त हो गया, ये लोग वस्तु को लेकर के पहुंचे हुआ तो प्राणी तो मुक्त हो गया, तो मिलेगा नहीं मुक्ति भक्ति, तो भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, यदि प्राणी मुक्त भी हो गया है, दिव्य की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे परम पूज्य देव पितर उसे अपने आशीर्वाद से सदगुण अधिक करके 100 गुना करके आप कहीं मनी ऑर्डर करेंगे और व्यक्ति वहाँ नहीं मिला तो जितना धन है ना उतना ही आप घर लौट के आएगा। कितनी पितरों में पितर आपने श्राद्ध किया और आपके पितर मुक्त हो गए, जो आपके पास जो लौट के आएगा ना वो 100 गुना होकर के आएगा। ऐसा कोई बैंक जो है इतना जल्दी जो है दूना कर सकती है? वो तो 6-7-8 वर्ष लगते हैं। ये तो तुरंत ही जो है आपने जैसे संकल्प बोला, स्वधा शब्द का प्रयोग किया, पितर नहीं है, तुरंत 100 गुना होकर आगे पास लौट जाएगा। सत गुणित अधिक करके उनके परिवार वालों को प्रच्छन्न रूप से भेज दी जाती है, गुप्त रूप से भेज दी जाती है, जिससे उनका परिवार धन धान्य पुत्र पौत्राय समृद्ध होकर चिरकाल तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके परिवार में किसी की अपमृत्यु नहीं होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। जिस विधि से श्राद्ध करेगा वह पूर्णायु प्राप्त करता है। उसके परिवार में सब उदार होते हैं, कोई कृपण नहीं होता, कोई मक्खी चूस नहीं होता, वह पूर्णायु प्राप्त करता है। उसके परिवार में सब उदार होते हैं, कोई कृपण नहीं होता। अतः हर अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यथासाध्य यथा सामर्थ्य के अनुसार जो है श्राद्ध करना चाहिए और इस पर तर्क वितर्क कुतर्क अमीमांसा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुन्नाम नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्यात् पुत्रति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुवः जीवतो वाक्करणात् मृता हे भूरि भोजनात् गयाम पिंड दानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जीवित दशा में पिता की आज्ञा का पालन करना, जैसे पिता के उसकी आज्ञा का पालन करता है। और मृत्यु तिथि में मृत तिथि पर खूब ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराता है, तभी वह पुत्र कहलाता है। यद्यपि जो है श्राद्ध में बहुत सी चीजें जो है पवित्र है। क्या है? किनको भोजन कराना चाहिए? देवता है, जामाता है, भांजा है, मामा है, गुरु भक्त है, शिष्य संबंधी, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए। ये अपनी सीमा में है, 2-4-6 किलोमीटर है, तब भी प्रयास पूर्वक उनको लाना चाहिए। नहीं लाए तो श्राद्ध पितर फिर भोजन करके नहीं जाते हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण एक दिन पहले ही देना चाहिए। उस समय श्राद्ध कर्ता और ब्राह्मणों को संयम से रहना चाहिए। ये दोनों ही स्त्री सहवास न कर, अन्यथा उनके रजवीर पितरों का शयन करना पड़ता है। यदि इतना संयम न कर सकें तो श्राद्ध के दिन प्रातः काल निमंत्रण देना चाहिए। यदि कदाचित सन्यासी आ जाए तो उसे भी प्रेम पूर्वक बैठाकर अलग भोजन कराना चाहिए। यदि भी आपके सन्यासी ने भोजन कर लिया तो ये समझिए आपका कल्याण हो गया। हाँ, ये बात रहा कि सन्यासी के लिए निषेध है तो उसके लिए जो प्रत्यवाय लगता है, किंतु आपके लिए कोई प्रत्यवाय नहीं लग सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि जो है श्राद्ध में जो है मादक वस्तुएं न दें, न स्वयं खाएं, सात्वन से तृप्ति होती है, पशु हिंसा से नहीं होती है। ऐसे लोग कुत्ता बिल्ली भेड़िया गिद्ध आदि निकृष्ट योनि में जाते हैं। दूसरी बात जो है मांस के संबंध में मनुजी महाराज ने भी कही है, माम च भक्षिता मूत्र यस मांस मिहादि हम एतर मांसत्वम द्रवदंत मनीषिणः। ये भी कह रहे हैं जो है लहसुन है, प्याज, लौकी, गाजर, मूली, बैगन, सरगम, सत्तू इत्यादि का भी श्राद्ध में उपयोग नहीं होता है। इस लोक में जो मांस को खाता है परलोक में उसका मांस खाता है, सीधी बात है। आपने कुत्ता का मांस खाया तो परलोक में कुत्ता आपका मांस खाएगा। बिल्ली का खाया तो बिल्ली आप, इसमें तो कोई समझौता है नहीं। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, और दुख दोगे दूसरों दुखी रहना ही है। पूर्व समय की स्त्रियां कितनी बुद्धिमती, इन पर विचार करें। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, मामंगलम तत्तात परमेश मस्ता भुंगते जनो
यत पर दुख दस तत् शत्रु भी अमंगल अनिष्ट मत सोचो, शत्रु का भी अमंगल मत सोचो। जो दूसरों को दुख देगा वह स्वयं ही दुख को स्वयं भोगता है।